जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें मगर उससे पहले आप सभी लोगों को बता देते हैं कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन ओपन करी हुई है मंथली प्लान की। जी हाँ, जो हमारा ईयरली प्लान था उसकी अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं है, मगर आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, स्पेशली उन तमाम ट्रेडर्स पे जो कि 10-10 हजार 15-15 हजार के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमने प्लान लॉन्च किया है मंथली प्लान, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है केवल 999। जी हाँ, सही देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर। और इस पूरे 999 में आपके साथ पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 15 ट्रेड सेटअप ही शेयर की जाएंगी। अब यहाँ पर आप ये ना समझे, कई लोगों के सवाल है कि क्या ये ट्रेड सेटअप पैसा डबल होगा या इसमें कितनी चीजें होंगी। ये प्योरली लर्निंग के पर्सपेक्टिव से है, जहां पर एनालिसिस के साथ साथ आपको धैर्य और एक अच्छा ट्रेडर यानी कि डिसिप्लिन में लाने की हमारी कोशिश होगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे है, आप यहाँ मैसेज करें, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम बड़ी खबर के ऊपर। उसके पहले कुछ डेटा पे नजर डाल लेते हैं जो कि शुक्रवार तक थे, और कल जब सुबह मार्केट खुलेगा तो 9 बजे आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा पे नजर रखनी है। जिस तरीके से समीकरण बदला है, और ये पूरी उम्मीद थी भारत को कि पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश कभी भी मध्यस्थता नहीं करा सकता, क्योंकि उसके पास वो स्किल नहीं है, मगर उसके बावजूद भी अमेरिका के ट्रंप साहब ने उन पे भरोसा दिखाया और दुनिया ने उसका रिजल्ट आज देख लिया। कल आपको 3 इंपॉर्टेंट डेटा पे नजर रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। 9:10। सबसे पहले कच्चे तेल में, अगर क्रूड कल आपको 100 के ऊपर खुलते हुए देखने को मिलता है, क्रूड और ब्रेंट दोनों ही अगर आपको 100 के ऊपर खुलते हुए देखने को मिलता है तो वहां पे सतर्क रहेंगे, तेजी से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे। वहीं पर दूसरा आपको रुपए में नजर रखनी है। अगर रुपया यहाँ पर भारी भरकम गिरावट दिखाता है, जो कि फिलहाल 93.9 पैसे पे है, अगर इसमें गिरावट बढ़ती है तो थोड़ा और सतर्क रहेंगे। और निफ्टी विक्स अगर 20 के ऊपर आपको देखने को मिलता है 2021, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी फिर से बाजार में गंभीर होते हुए देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले कच्चे तेल पे, रुपए पे और निफ्टी विक्स पे, इन तीनों पे आपको नजर रखनी है। हालांकि निफ्टी विक्स आप तभी देख पाएंगे जब बाजार खुलेगा, तो कच्चे तेल पे पैनी नजर आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। आपको पता है बीते शनिवार को अमेरिका के और ईरान के कुछ प्रतिनिधि पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद में मध्यस्थता मीडिएशन को लेके डिस्कशन था, कुछ टर्म्स और एग्रीमेंट को लेके कि ये जो वॉर है इसको कैसे इससे बाहर निकला जाए। और उसका हुआ क्या, मध्यस्थता हुई धराशायी। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंस, उन्होंने साफ कहा है नो डील रीच, यूएस हैज मेड बेस्ट फाइनल ऑफर। उन्होंने कहा देखिए अब होता क्या है, जब भी मध्यस्थता होती है, मीडिएशन होती है, आप में से कई लोगों ने करी भी होगी, अगर नहीं करी तो अच्छी बात है। कोर्ट में ही जरूरी नहीं है, घर में भी होती है। तो किसी ना किसी पक्ष को दूसरे पक्ष की कोई ना कोई बात पे सहमति दिखानी होती है, और जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं उस पे वो चीजें अमल होते हुए नहीं देखने को मिली। अमेरिका ने कहा कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट ऑफर लिखा था, दिया था ईरान को, मगर ईरान ने उसको कबूल नहीं किया। वहीं ईरान कहता है कि हमने भी अमेरिका के साथ कई सारी डिस्कशन नहीं करी, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुई, मगर
एक दिन में एग्रीमेंट पे पहुंच पाना मुश्किल है और अमेरिका का जैसा व्यवहार है कि करो या मरो, तो उसमें आगे फर्दर डिस्कशन होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मगर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अभी तक अमेरिका के ट्रम्प साहब ने अमेरिका की तरफ से सीज फायर जो लगा था 10 दिन का, उसको हटाने की कोई बात नहीं कही है। हालांकि सीज फायर भले ही लगाओ, मगर आप लगातार देख रहे हैं अटैक तो चल ही रहे हैं, ईरान के ऊपर भी और बाकी खाड़ी के देशों के ऊपर भी। तो अटैक कंटिन्यू है, मगर सीज फायर को हटाने की कोई भी बात नहीं कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कहा गया है कि जो डील थी वो होते होते रह गई, हमने अपनी तरफ से बेस्ट ऑफर दिया। 21 घंटे, छोटी मोटी बात नहीं है, 21 घंटे बात चली। फाइनली यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेड ने ये अनाउंस किया संडे को कि यहाँ पर जो डील है, नेगोशिएटिंग जो टीम है वो पाकिस्तान से जा रही है विदाउट एनी डील। हमने फेस टू फेस मीटिंग करी, इतिहास में पहली बार 1969 के बाद अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आपस में साथ में बैठे, वहां पे डिस्कशन शुरू हुई। पाकिस्तान ने इसको कराने के लिए पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटा कि हम इसे कर देंगे, मगर अंत में वो डील नहीं हो पाई। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि देखिए एक्सेसिव डिमांड्स हैं, पाकिस्तान अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो इतनी ज्यादा है कि उसको फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल है। न्यूक्लियर डेवलपमेंट से लेके स्टेट ऑफ हार्मोस को लेके, वॉर रिपाट्रिएशन को लेके और सैंक्शन, ये चार जो हमने कल आज सुबह की वीडियो में भी आपको बताया था, चार बड़े मुद्दे हैं ईरान की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, न्यूक्लियर डेवलपमेंट और वॉर रिपाट्रिएशन और सैंक्शंस। वॉर से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, सैंक्शंस हमारे ऊपर से हटाएं, और जो हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर के देशों के बैंकों में बंद है, उसको आपने रोका हुआ है, वो हमारे रिलीज करें। तो ये तमाम चीजें थी, सीरियस पॉइंट थे, मगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली दोनों साइड जो थे वो मूड स्विंग देखने को मिले, ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान के सोर्सेस की तरफ से, जिसका हिंदुस्तान तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और मुल्क के और दुनिया के बाकी देश भी बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। ईरान ने जो लेबनान की सीज फायर है उसको लेके भी डिस्कशन करा, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मगर जो हमने आपको बताया है, सीज फायर की अभी तक घोषणा नहीं आई है कि उसको हटा दिया गया। हाँ, ये पक्का है कि वॉर को लेके कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई है। अब जब पॉजिटिव खबर नहीं आएगी तो उसका असर अब ना केवल कल सोमवार को भारतीय बाजारों पे, बल्कि दुनिया के तमाम बाजारों पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको फिर से बता देते हैं, मंथली प्लान की रजिस्ट्रेशन ओपन है, किसी भी वक्त अब हम इस प्लान को क्लोज कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन, व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है, स्क्रीन पे है, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, मैसेज करें। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस है मंथली प्लान की सिर्फ 999, जहां पर हम आपके साथ 15 ट्रेड सेटअप के कॉन्सेप्ट लर्निंग आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप सीखें और धीरे धीरे बाजार में आगे बढ़े। मगर इंपॉर्टेंट यह है कि सोच के समझ के निवेश करें, कभी भी बिना एनालिसिस को जाने पहचाने, उसकी डीप डाइव को जाने, मार्केट में ट्रेड करना हमेशा खतरनाक बन सकता है। और इसलिए हम आपको कह रहे थे कि वीकेंड पे बीटीएसटी लेना अवॉइड करें, घर में फैमिली के साथ, परिवार के साथ वक्त बिताएं, अच्छे से खुश रहें। अब बात करते हैं हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हालांकि आज हम फिर से आपके साथ इंस्टाग्राम पर भी आएंगे और इंस्टाग्राम पर आपके साथ कल कोशिश करेंगे ऐसे सिचुएशन में जहां डर का माहौल है, वहां पर एक बढ़िया सा आप लोगों के साथ ट्रेंड शेयर करेंगे, ट्रेड नहीं, ट्रेंड सेटअप शेयर करेंगे, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाएं तो वो आपको शायद आपकी नॉलेज को इंप्रूव कर पाए। अब बात करते हैं हम आने वाले सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए, सुबह जो हमने आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर करे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो थे कल रात तक के बातों के हिसाब से, कल रात तक के डेटा के बेसिस पे, कल रात तक के अमेरिका में और ईरान के बीच में जो डिस्कशन शुरू हुआ था उसके बेसिस पे। मगर अभी फिलहाल पिक्चर अगर आप ये कहें बिल्कुल क्लियर है तो शायद गलत है, क्योंकि याद रखिएगा सीज फायर को हटाने की कोई बात नहीं की गई है और ये अमेरिका है। वापस भले ही गए हैं यूएस में, मगर हो सकता है फिर से एक नई ऑफर के साथ आज रात में ट्रम्प साहब अनाउंसमेंट करें। तो अनाउंसमेंट पे नजर रखनी है और साथ ही में सुबह 9:10 पे आपको कच्चे तेल पे नजर रखनी है, साथ ही में रुपए पे नजर रखनी है। ये दोनों चीजों पे, डेटा पे आपको नजर रखनी है। और भले ही आप नजर रख सकते हैं कि एशिया के बाजार
बाजार कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जापान के मार्केट, हांगकांग के मार्केट, एशिया के मार्केट, चाइना के मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इन पे आपको नजर रखनी है और उसके बाद ही पोजीशन बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल एक गैप डाउन के साथ खुले, बाजार में पैनिक आए और फिर नीचे से दोबारा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों, हमने आपको बताया भी था, जो बाजार ने बीते हफ्ते एक बड़ा गैप अप लिया था, इस गैप को फिल करना जरूरी है। अगर निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, सेंसेक्स को, कोई भी इंडाइस को अगर लाइफ टाइम हाई पे पहुंचना है, नई तेजी दिखानी है, तो उस पुराने गैप को जरूर फिल करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमेशा के लिए बाजार के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी करके रखेगा। तो इस बात पे गौर करेंगे। अब निफ्टी के लिए सबसे पहला मानते हैं, अगर बाजार गैप डाउन के साथ खुलता है, खुलते ही गैप डाउन में पैनिक आएगी और पैनिक की वजह से पहले 15 मिनट की कैंडल को अवॉइड करें। और अगर फिर भी आप उस 15 मिनट की कैंडल में ट्रेड करना चाहते हैं तो बड़े ही सतर्क रह के काम करें, क्योंकि उस 15 मिनट में आपको वॉलेटिलिटी काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगी। पहले बड़ा गैप डाउन, उसके बाद और गिरावट और फिर अचानक से शॉर्ट कवरिंग, तो इन बातों पर ध्यान रखेंगे। तो निफ्टी का पहला रुकावट है 30,920, ये पहला रुकावट रहेगा बाजार के लिए। 24,050 पे हम बंद हुए हैं, मगर अगर हम उम्मीद करेंगे निफ्टी कम से कम 100-150 पॉइंट नीचे खुलता है तो पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा 23,920, ये माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस का लेवल। अब बाजार के लिए, बाजार हो सकता है और भी नीचे खुले, जो कि हम सपोर्ट के लेवल पे आपको बताएंगे, अन्यथा बाजार के लिए 24,000 अब एक फिर से रुकावट का पड़ाव बनेगा और इसलिए रेजिस्टेंस 2 है हमारा 24,050, यानी कि शुक्रवार के क्लोजिंग के लेवल। जब तक अब निफ्टी 24,050 को पार नहीं कर पाएगा, और आपने इनफैक्ट शुक्रवार को भी देखा था, बाजार ने बहुत कोशिश करी, शुक्रवार को भी, उससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार को भी 24,000 के लेवल पे बार बार आता था और प्रॉफिट बुकिंग मिलती थी, मगर जो शॉर्ट कवरिंग आखिर के आधे घंटे में हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से निफ्टी 24,070 तक के शुक्रवार को अपने डीआई के लेवल को छू पाया, वैसी संभावना अब थोड़ी सी कम फिर से देखने को मिलेगी बाजार में। आखिरी रुकावट 24,220, 24,050 के ऊपर टिकते ही बाजार शॉर्ट कवरिंग और तेजी से दिखाएगा, यानी कि ये तभी होगा जब ट्रंप साहब कोई अनाउंसमेंट करते हैं कि देखिए अभी भी सीज फायर है, हम एक और मौका देते हैं ईरान को डिस्कशन करने का, या कोई और नया प्रपोजल लाते हैं, तभी ये चीज बेहतर होते हुए देखने को मिलेगी और उस शॉर्ट कवरिंग में निफ्टी 24,220 तक जाने का काम कर सकता है। मगर जिस तरीके का समीकरण है, बाजार में गिरावट दिख सकती है, गैप डाउन मिल सकता है और पैनिक आएगी, उसके लिए पहला इमीडिएट सपोर्ट है 30,750। जी हाँ, आपने सही देखा, तकरीबन यहां से अगर हम बात करें तो 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और अगर ये गिरावट गंभीर हुई, गिरावट होते ही और पैनिक बाजार में आया, तो दूसरा सपोर्ट होगा, आखिर सपोर्ट 30,440 का लेवल, जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल 21 का इंडिकेटर है डेली टाइम फ्रेम पर। इसके नीचे जाते ही ट्रेंड की जो तेजी बनी थी वो गिरावट में तब्दील होगी और फिर बाजार ट्राई कर सकता है 30,300, यानी कि वो जो गैप था बाजार के लिए, उसको फिल करने की पूरी कोशिश करेगा और निफ्टी 23,300 और 23,250 तक के दर्शन कर सकता है। जरूरी नहीं है कल के कल ही करे, और अगर बाजार में गिरावट बढ़ी, कच्चे तेल में हमें अचानक से जिस तरीके से देखा था बीते हफ्तों में 15%, 10% की तेजी दिखी या गिरावट दिखी, तो वहां पर हमें 23,540 तक के दर्शन और अगले ही दिनों में आपको 23,300 तक के दर्शन देखने को मिल सकते हैं। तो कल की एक्सपायरी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रह सकती है और उसके ऊपर आग में घी का काम कर सकता है ट्रंप का आज रात तक कोई भी बयान। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक के भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो सुबह के लिए हमने शेयर किए थे उसमें थोड़ा बदलाव है। पहला जो रुकावट है निफ्टी बैंक में वो है 55,540, हम बंद कहाँ हुए हैं 55,912 पे, मगर अब पहला रुकावट होगा निफ्टी बैंक के लिए 55,540, इसको पार करेगा तभी बाजार में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। तभी गैप डाउन एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, याद रखिएगा, अगर रात तक या सुबह 9:10 तक अगर ट्रंप साहब से कोई भी इस तरीके का बयान आता है कि बाजार के लिए जो न्यूट्रल रह सकता है बाजार, तो वो हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और दूसरा होगा कि अगर यहां पर कच्चे तेल में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता आपको, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये पहले टिक में सपोर्ट का काम करके बाउंस ले सकता है, नहीं तो ये 100% रेजिस्टेंस है। इसको पार करेगा तो फिर से हम 56,000 के लिए तेजी दिखेंगे, यानी कि 55,900 पर अगर आता है तो फिर से 56,000 को छूने की बाजार पूरी कोशिश करेगा निफ्टी बैंक, यानी कि बाजार पे असर नहीं हुआ किसी भी खबर का, और जो खबर नेगेटिव चल रही है अभी तक वो शायद पॉजिटिव में तब्दील हो सकती है। आखिरी रुकावट है
56,350 के लेवल। जैसे ही बाजार एक्सपोनेंशियल 50 को पार करेगा, हमें वहां पे हल्की सी और तेजी 56,350 तक बाजार जाते हुए देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपसे चाहिए। देखिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के प्यार की वजह से हमने इतना जबरदस्त ऑफर आपको दिया है सिर्फ 999 में। तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। पहला सपोर्ट है हमारा 55,225, ये पहला सपोर्ट होगा, मगर इसको बाजार अगर गिरा तो 100% ब्रीच कर देगा और वहां पर हम पहुंचेंगे 51,750। अब देखिए, सुनने में तो बहुत नीचे है, मगर जी हाँ, अगर अच्छा सेटअप जो बनाते हैं केएनपी टीम और आपके साथ शेयर करती है, तो वो सपोर्ट भी अच्छा बनाना बहुत जरूरी है, और वो है 54,750 के लेवल। बड़ा गैप डाउन दिखा सकता है और उसके कारण 54,750 होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। नीचे जाते ही ब्रीच करेगा बाजार और फिर 54,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल 9 जो रहेगा वो आखिरी हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे जाते ही यहां पर भी निफ्टी बैंक उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और बल्कि हम 53,000 तक के दर्शन कर सकते हैं निफ्टी बैंक में। आपको लास्ट बता देते हैं, हो सकता है आज आखिरी दिन ही हो रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि कल और आज सुबह तक कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उनका दिल से धन्यवाद। कुछ लोगों के सवाल हमारे व्हाट्सएप चैनल पे फिलहाल अभी ओपन ही है, क्योंकि उनको अभी तक हम रजिस्टर नहीं कर पाए। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, टीम आपको भी ज्वाइन करेगी। और ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है दोस्तों, यहां पर दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा का सेटअप नहीं होगा और आपके उस चीज को भी चेक किया जाएगा कि आप वाकई में दिन में 2 ट्रेड कर रहे हैं, दिन में 10, 20, 50 ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ये कंटिन्यू नहीं करते हैं, अपने डिसिप्लिन को इंप्रूव नहीं करते हैं, ओवर ट्रेडिंग को नहीं बंद करते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं बाजार में, तो फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, कोई और व्यवसाय में जाइए। बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो फिलहाल व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है। हो सकता है आज का आखिरी दिन भी हो रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि उसके तुरंत बाद में हम बहुत जल्द 1-2 दिन में आपको बताएंगे और इस प्रोग्राम को शुरू कर देंगे। तो 999 एक ऐसी फीस है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर हमने जो थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस करी है वो ये कि फिलहाल के लिए अब एक्सपोनेंशियल 50 बड़ा रुकावट का काम करेगा। जब इसको पार करेगा तभी तेजी, और नीचे एक्सपोनेंशियल 9 और 21 का जो मिलन है, यानी कि 76,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ब्रीच करेगा तो गिरावट गंभीर और उस गैप को फिल करने की सेंसेक्स पूरी कोशिश करेगा। तो कल के लिए पहला रुकावट होगा 77,000 का लेवल। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सेंसेक्स में भी 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, अगर ट्रंप साहब कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलते हैं तो 100%, और अगर हल्का सा बाजार को पॉजिटिव रहना है या न्यूट्रल रहना है तो ट्रंप साहब को आके कोई ना कोई बयान देना पड़ेगा। हालांकि उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही नेगेटिव रहती है बाजार में। दूसरा जो है वो होगा 77,550, यानी कि शुक्रवार के क्लोजिंग के लेवल। ये रहेगा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल, और उसको पार करते ही शॉर्ट कवरिंग और तेजी से बढ़ेगी, यानी कि जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी डील नहीं हुई है, उसका असर बाजार पे कम होते हुए देखने को मिलेगा। और साथ ही में अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है तो बाजार 77,750 और 78,000 तक के दर्शन दिखा सकता है कल के कल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंगलवार छुट्टी है बाजार में और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 76,650, ये पहला सपोर्ट निकल कर आता है, यानी कि करीबन 900 से 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स खुल सकता है मिनिमम। और वहां से अगर और गंभीर होता है बाजार, एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देगा, बट अगर और गंभीर होता है तो बाजार 76,270 के लेवल पर पहुंचने की कोशिश करेगा, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 21 के लेवल के आसपास में। और अगर बाजार में कंटिन्यूटी रहती है गिरावट की तो फिर हम 76,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि टोटल 1500 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। अब एंट्री कहां करनी है वो तब तक अवॉइड करना है जब तक ट्रंप साहब के तरफ से कोई ऐसा बयान ना आ जाए कि सीज फायर कंटिन्यू रहेगी, हम दूसरे राउंड की डिस्कशन करेंगे, हम ईरान को फिर से मनाने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है। चाहे अमेरिका कुछ भी कहे, अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है। जीडीपी ग्रोथ आपने देख ही ली है, 0.5 निकल कर आई है, जो कि दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े एनालिस्ट ने अपनी एनालिसिस में नहीं बताया था। तो असर तो अमेरिका के ऊपर भी है कि जो एक हफ्ते की लड़ाई उन्होंने सोची थी वो अब 40 दिन से ऊपर हो चुकी है। असर अमेरिका के ऊपर और भी चीजों का चल रहा है, मगर जिद अलग ही चीज होती है, और जिद ने तो देखा है कि लोगों को और घरों को बर्बाद कर दिया है, दुनिया को बर्बाद कर दिया है। तो देखेंगे आने वाला सोमवार किस तरफ की करवट लेता है, मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बाजार को समझें, पढ़ें, जानने की कोशिश करें, और इसी के लिए आप हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और
इंस्टाग्राम पेज को जरूर ज्वाइन करें, रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल हम आपके साथ इंस्टाग्राम पेज पे कम से कम 2 ट्रेड नहीं 2 ट्रेंड सेटअप शेयर करेंगे, डेटा भी शेयर करेंगे, ताकि आप अपनी एनालिसिस बनाते हुए उन बातों का ध्यान रख सकें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।